एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एंड न्यू वीडियो। दोस्तों, इस लेक्चर में मैं विज्ञान के बारे में आपको बेसिक जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि विज्ञान क्या है और उसकी जो शाखाएं हैं, उसके जनक कौन हैं, उनके बारे में बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों, है ना। तो यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। आइए शुरू करते हैं ज़्यादा देरी न करते हुए। इसके पहले मैंने एक बायोलॉजी का डिटेल वीडियो डाल चुका हूँ दोस्तों। तो विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ क्या होता है? जानना दोस्तों। विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जो प्राकृतिक और तकनीकी ज्ञान को अध्ययन करता है और उसमें विवेचित करने के लिए प्रयोग और अध्ययन की विशेष प्रणालियों का उपयोग करता है। तो देखो, विज्ञान के बारे में यहाँ जानते हैं विज्ञान क्या है। तो विज्ञान शब्द ज्ञान शब्द से बना है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान। जिसका अर्थ क्या होता है? विशिष्ट ज्ञान। वास्तव में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना, वास्तव में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना तथा उसमें आपस में संबंध ज्ञात करना, उसमें आपस में संबंध ज्ञात करना ही विज्ञान कहलाता है, ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान अंग्रेजी भाषा की शब्द की उत्पत्ति, विज्ञान के अंग्रेजी भाषा की शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई है। लैटिन भाषा के शब्द SCIENTIA साइंटिया से हुई है दोस्तों, साइंटिया से हुई है, साइंटिया से हुई है, याद रखना है, साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, है ना। अतः ज्ञान का दूसरा नाम ही विज्ञान है। देखो, साइंटिया का अर्थ होता है ज्ञान और ज्ञान का दूसरा नाम ही विज्ञान है दोस्तों, विज्ञान है। इसका मतलब होता है जानना, किसी चीज के बारे में जानना ही विज्ञान है दोस्तों। ज्ञान है, विज्ञान है दोस्तों, उसी का नाम रखा गया है ना। बस इतना याद रखना है। तो ये विज्ञान सब समझ में आ गया यहाँ से यहाँ तक। विज्ञान क्या है? तो देखो, विज्ञान क्या है इतना समझ में आया क्या? तो विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, ये अपने को पहले पता होना दोस्तों। विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, ये अपने को पता होना। विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, यानी फादर ऑफ साइंस किसको कहते हैं, ये पता होना। तो उसका नाम था गैलीलियो गैलीली को उनकी उपलब्धियों और विज्ञान में योगदान के कारण आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है। यह विज्ञान का पिता कहा जाता है। सिर्फ विज्ञान का पिता बोला जाएगा दोस्तों, तो इन्हीं का नाम लगाना है, याद रखना है। अगर सिर्फ साइंस, फादर ऑफ साइंस कौन है करके पूछेगा तो यही है। तो क्यों है? तो विज्ञान में योगदान के कारण, उन्होंने काफी योगदान रहा है। देखो, विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो गैलीली को आधुनिक विज्ञान का जनक यानी विज्ञान का जनक माना जाता है। ऐसा किसने बताया हमको? तो स्टीफन हॉकिंस और अन्य वैज्ञानिकों का मानना था। देखो, स्टीफन हॉकिंस और अन्य वैज्ञानिकों का मानना था कि इतिहास में किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में गैलीली ने आधुनिक विज्ञान और योगदान दिया था दोस्तों, आधुनिक विज्ञान और काफी सारा योगदान दिया था। इसीलिए सिर्फ पूछा जाएगा साइंस, फादर ऑफ साइंस या साइंस के जनक कौन है, तो इनका नाम आएगा। उन्होंने आधुनिक भौतिक खगोल विज्ञान और अवलोकन विचार के पिता भी माना जाता है दोस्तों। इनको क्या कहा जाता है? तो इनको भौतिक यानी खगोलिक इनके पिता भी कहा जाता है। तो हम बोल सकते हैं सिर्फ विज्ञान के पिता कौन का है पूछेगा तो गैलीली, ये याद रखना है दोस्तों, है ना, ये याद रखना है। अब जो साइंस है दोस्तों, साइंस है जो विज्ञान है, उसकी भी तीन शाखाएं आप जानते हैं। एक तो बायोलॉजी जिसे जीव विज्ञान कहते हैं, एक तो फिजिक्स है जिसे भौतिक विज्ञान कहते हैं, और एक तो केमिस्ट्री है जो रसायन विज्ञान कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं अपन बायोलॉजी की दोस्तों, बायोलॉजी, है ना। तो जीव विज्ञान शब्द किसी और ने दिया था और फादर ऑफ बायोलॉजी किसी और को कहा जाता है दोस्तों। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है अरस्तु या एरिस्टोटल को, उसी का नाम था अरस्तु। तो अगर क्वेश्चन आता है फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो अरस्तु एरिस्टोटल कहा जाता है। लेकिन ये शब्द जीव विज्ञान शब्द या बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग 1802 में लैमार्क और ट्रेविनेरस, है ना, ट्रेविनेरस नाम याद रखना है, लैमार्क एंड दूसरा नाम क्या है? ट्रीवीरेनस ने 1802 में दिया था दोस्तों। कभी पूछेगा फादर ऑफ बायोलॉजी कौन था, तो अरस्तु। लेकिन जीव विज्ञान शब्द को किसने दिया? तो 1802 में लैमार्क और ट्रेविनेरस ने दिया था, ये याद रखना है ना। लैमार्क और ट्रेविनेरस ने दिया था। तो बायोलॉजी क्या है? तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, याद रखना है दोस्तों, याद रखना है, ये पूछा जा सकता है ना।
तो ये पूछा जा सकता है कभी कि अपने को पता होना बायोलॉजी क्या है करके। तो बायोलॉजी जीवन और लॉजी, बायोलॉजी का मतलब निकला है दोस्तों, बायो का मतलब है जीवन और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करने से। बायोलॉजी का मतलब होता है जीवन का अध्ययन, जीवों का, है ना, जीवन का अध्ययन ही होता है, क्योंकि जीव का ग्रीक भाषा में मतलब होता है अध्ययन। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों तथा सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जीवों तथा सजीवों का अध्ययन किया जाता है, उसी को कहा जाता है बायोलॉजी, याद रखना है। बात करते हैं अपन फिजिक्स की, यहाँ पर फिजिक्स की बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स क्या होता है दोस्तों, फिजिक्स के बारे में पता होना, फिजिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स क्या होता है करके, तो इट्स डील विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना का डिस्कस यानी किया जाता है दोस्तों इसमें, तो उसी को कहा गया है दोस्तों। बस इतना याद रखें, कभी पूछा आपको तो, है ना। तो फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स इट्स डील विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना, है ना। भौतिकी की परिभाषा में पदार्थ हो गया, गति, बल, ऊर्जा, भौतिकी का तल का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। भौतिकी का मूल शब्द फिजिक्स का अर्थ होता है ग्रीक भाषा में प्रकृति यानी प्रकृतियों का अध्ययन, यानी प्रकृति, भौतिक स्वयं प्रकृति, दुनिया और किसी भी वातावरण में वस्तु और ऊर्जा के बीच क्रियाओं का अध्ययन यानी वस्तुओं और ऊर्जा के बीच क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना दोस्तों, है ना। बस इतना याद रखना है, उसी को बोलते हैं दोस्तों फिजिक्स। तो फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है, तो अभी अपन आगे देखेंगे, मैं बताऊंगा आपको। केमिस्ट्री की बात कर लेते तो केमिस्ट्री क्या होता है ना। रसायन विज्ञान पदार्थ और उनके परिवर्तनों का वर्णन करने वाला विज्ञान है, पदार्थ और उनके परिवर्तनों का वर्णन करने वाला विज्ञान है दोस्तों। इट डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, एटॉमिक मास, स्ट्रक्चर, ईटीसी। दोस्तों ये इंग्लिश में डेफिनेशन हो सकती है इसकी, इट्स डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, एटॉमिक मास, स्ट्रक्चर, ईटीसी। तो हम बोल सकते हैं रासायनिक विज्ञान पदार्थ और उनके परिवर्तनों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह विज्ञान की शाखा है जिसमें अणु और कई सारी चीज़ों अध्ययन, पदार्थों, गुणों, उनकी प्रतिक्रियाओं और अनुप्रयोगों की परिभाषित करता है और उनका अध्ययन किया जाता है दोस्तों इसके अंतर्गत, है ना, इसके अंतर्गत किया जाता है। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं बॉटनी की। अपन बॉटनी क्या होता है पता होना आपको, बॉटनी क्या होता है इसके बारे में पता होना। तो बॉटनी को दोस्तों, बॉटनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट्स डील विथ लाइफ प्लांट। तो हम बोल सकते हैं ना दोस्तों कि क्या है ये, तो क्या है ये, तो कुछ नहीं है। ये क्या है, कुछ नहीं है, इसमें प्लांटों का अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, है ना। तो क्या बोल सकते हैं अपन इसको, वनस्पति विज्ञान क्या होता है, इसको वनस्पति विज्ञान को हिंदी में बोलते हैं बॉटनी। पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन से जुड़ा हुआ विषय है, पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन से जुड़ा हुआ विषय है दोस्तों। इसमें पादप विज्ञान, पादप जीव विज्ञान, इसको फाइटोलॉजी भी कहते हैं दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं, फाइटोलॉजी भी कहा जाता है, याद रखना है। जीव विज्ञान की एक शाखा है, इसमें पौधों के जीवन से सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, पौधों के जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, उनकी संरचना, उनकी क्रिया कैसी, क्या उनके प्रजनन कैसे होते हैं, है ना, उनकी विकास कैसे होता है, इससे रिलेटेड अध्ययन पूरा इसी के अंतर्गत आता है, बॉटनी के अंतर्गत। तो ये अपने को पता होना है ना, ये इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट, इतना याद रखें बस, ये है ना। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं, तो मैं भी आगे बताऊंगा आपको। जूलॉजी की बात करते हैं, जिसको प्राणी शास्त्र कहते हैं दोस्तों। जूलॉजी को प्राणी शास्त्र कहा जाता है। जूलॉजी यानी प्राणी विज्ञान की एक शाखा है, जिसका मतलब होता है जानवरों का अध्ययन करना। इसमें मतलब होता है इसके अंतर्गत जानवरों का अध्ययन करना। तो इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल, है ना, एंड देयर बिहेवियर, उनका बिहेवियर कैसा है ना, फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये पता होना अपने को, है ना। तो जानवरों का वैज्ञानिक अध्ययन, जूलॉजी में जानवरों की संरचना, भ्रूण विज्ञान, वर्गीकरण, आदतें और विवरण का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। इसमें जीवित और विलुप्त सभी तरह के जानवरों का अध्ययन किया जाता है, इतना याद रखना है ना। तो ये याद रखना है। इतनी चीज समझ में आ गई क्या, ये वाली चीज तो मैंने बता दी आपको। सिर्फ साइंस का फादर किसको बोलेगा, तो गैलीलियो को बोलते हैं, ये याद रखना है इतना। अब यहाँ से एक चीज अपने को पता होना, भारत में आधुनिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, ये पता होना अपने को। भारत में आधुनिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो भारत में आधुनिक विज्ञान के जनक के रूप में जगदीश चंद्र बोस को कहा जाता है दोस्तों। जगदीश चंद्र बोस को जाना जाता है, यानी जगदीश चंद्र बोस को कहा जाता है, याद रखना है। भारत में आधुनिक विज्ञान के जनक सर जगदीश चंद्र बोस को माना जाता है। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों के बारे में बताया था। उन पर काम भी किया था। इन्होंने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार भी किया था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा है क्या,
थे। रेडियो और सूक्ष्म तरंगों के बारे में बताया था। इतना याद रखना है दोस्तों, इतनी चीज़ याद रखना है। बताया था, उसके बाद बता रहा हूँ मैं आगे। बताया था, इतना ही है दोस्तों। उन्होंने इसके बारे में बताया था, ये याद रखना है। तो उन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों के बारे में बताया था, उन पर काम भी किया था। उन्होंने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार भी किया था। ये पौधों की वृद्धि और व्यवहार को दर्शाता था। ये जो क्रेस्कोग्राफ था, ये पौधों की वृद्धि और व्यवहार को दर्शाता था। इतना याद रखना है दोस्तों, है ना, इतना याद रखना है, इतना। इसके अलावा एक और चीज़ आपको यहीं बताया था, भारत में आधुनिक जीव विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? भारत में आधुनिक जीव विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? भारत में जीव विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? डॉक्टर पुष्पमित्र भार्गव, ये नाम याद रखना है। कभी ऐसी चीज़ें अपने को पता नहीं रहता, उसका तो पता रहता है अपने को कि भारत में बायोलॉजी यानी फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहते हैं करके, लेकिन इंडिया में कौन है? तो भारत में जीव विज्ञान का जनक डॉक्टर पुष्पमित्र भार्गव को माना जाता है। उन्होंने आनुवांशिक अभियांत्रिकी, तांत्रिका विज्ञान और जीव विज्ञान की उत्पत्ति से जुड़े वैज्ञानिक कार्यों में अहम भूमिका और योगदान दिया था दोस्तों। और इसलिए इन्होंने हैदराबाद में कोशिकीय जीव विज्ञान केंद्र भी स्थापित किया था। इसलिए अपने को नाम इनका पता होना, क्या नाम है? डॉक्टर पुष्पमित्र भार्गव को माना जाता है। अब बात करते हैं अपन रासायन विज्ञान के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। रासायन विज्ञान का जनक एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रासायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने दहन में ऑक्सीजन की भूमिका की खोज की थी। उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नाम दिया था। उन्होंने निर्धारित किया था कि दहन में ऑक्सीजन एक प्रकार का पदार्थ है। उन्होंने तत्व को इसका नाम दिया था। क्या नाम दिया था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाम दिया था दोस्तों। उन्होंने रासायनिक पदार्थों के नामकरण की आधुनिक प्रणाली विकसित की थी और सावधानी पूर्वक प्रयोग पर जोर देने के लिए उन्हें आधुनिक रासायन विज्ञान का जनक माना जाता है। याद रखना, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। केमिस्ट्री विज्ञान, है ना, फादर ऑफ केमिस्ट्री। बात करते हैं नेक्स्ट, फादर ऑफ फिजिक्स की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी इसके बारे में पता होना। फादर ऑफ फिजिक्स, तो दोस्तों आइजैक न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं, तो आपको पता ही होगा, है ना। लेकिन एक और चीज इसके पहले मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे काम का, है ना। भारतीय रसायन विज्ञान का जनक कौन है? भारतीय रसायन विज्ञान का जनक में नाम आता है प्रफुल्ल चंद्र राय। इनका नाम आता है दोस्तों, पता होना। अपने को बाहर का तो पता रहता है, लेकिन भारत का पता नहीं रहता। इसलिए प्रफुल्ल चंद्र राय या रे, कई बुकों में रे लिखा हुआ है, प्रफुल्ल चंद्र राय या रे एक भारतीय रसायनज्ञ थे। उन्होंने लोकप्रिय रूप से भारतीय रसायन विज्ञान का जनक के रूप में जाना जाता है। याद रखना है। इन्होंने नाइट्रेट और अमोनिया नाइट्रेट एक यौगिक के प्रथम विरचन से उन्हें अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई थी दोस्तों, है ना। मर्क्यूरस नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट नामक यौगिक के प्रथम विरचन से उन्हें अंतरराष्ट्रीय व्याख्या प्राप्त हुई थी और अपने भारत में इनको भारतीय रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स, है ना। तो आइजैक न्यूटन, है ना, आइजैक न्यूटन को भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है दोस्तों। आइजैक न्यूटन को, क्योंकि उन्होंने गति के नियम दिए थे, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था, तो पूछेगा फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? तो आइजैक न्यूटन है, भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। न्यूटन, गैलीलियो और आइंस्टाइन सभी को आधुनिक भौतिक जनक के रूप में जाना जाता है। किसको? न्यूटन को भी, गैलीलियो को भी, और ये आइंस्टाइन को, सभी को आधुनिक भारतीय जनक के रूप में जाना जाता है। न्यूटन को गति के नियम के लिए जाना जाता है और गुरुत्वाकर्षण के लिए जाना जाता है, गुरुत्वाकर्षण के प्रसिद्ध सिद्धांत के लिए जाना जाता है। और गैलीलियो को वैज्ञानिक क्रांति के लिए जाना जाता है। गैलीलियो को वैज्ञानिक क्रांति की उनकी भूमिका के कारण अवलोकन संबंधित खगोल विज्ञान में उनका योगदान दिया था, इसलिए जाना जाता है ना। ये याद रखना है।
इसके अलावा ये वाली चीज़ मैंने बता दिया था जब भी, है ना, कि भारत में विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो कैस्कोग्राफ का आविष्कार जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। यह पौधों की वृद्धि और व्यवहार को दर्शाता है दोस्तों, याद रखना है ना, पौधों की वृद्धि और व्यवहार को दर्शाता है। भारत में आधुनिक विज्ञान का जनक जगदीश चंद्र बोस को कहा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, और आइंस्टाइन के बारे में आपको बता दूं, अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनकी सापेक्षता के अद्भुतपूर्व सिद्धांत के कारण, है ना, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कारण यहां नाम दिया गया है। इस सापेक्षता के अभूतपूर्व सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कारण यहां नाम दिया गया है फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टाइन को जाना जाता है, याद रखना है। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स बोलेगा तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को जाना जाता है। इसके अलावा 1921 में, इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टाइन को साल 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस लिए दिया गया था, तो भौतिकी में उनके योगदान और खास तौर पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की खोज के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की खोज के लिए दिया गया था दोस्तों, है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं दिया गया था। जो मैं बता रहा हूं उसको समझिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की खोज के लिए, तो हम उसको बोल सकते हैं सैद्धांतिक भौतिकी, खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल 1921 में दिया गया था। इसलिए अपने को ये याद रखना, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स पूछेगा तो किसका नाम आएगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आएगा, ये याद रखना है। अब फादर ऑफ बॉटनी के बारे में जान लेते हैं। फादर ऑफ बॉटनी के बारे में जान लेते हैं। फादर ऑफ बॉटनी का मतलब है वनस्पति विज्ञान से, है ना, थ्रियोफ्रेस्टस, है ना, थ्रियोफ्रेस्टस को जाना जाता है दोस्तों। थ्रियोफ्रेस्टर को फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। वो पौधों पर उनके कार्यों के लिए वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। पौधों पर उनके कार्यों के लिए वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है, इतना याद रखना है, विज्ञान का जनक माना जाता है। कौन थे ये, तो ग्रीक यूनानी प्राकृतिकवादी थ्रियोफ्रेस्टस को प्राणी शास्त्र के जनक और भ्रूण विज्ञान, देखो प्राणी शास्त्र के जनक पूछेगा, प्राणी शास्त्र के जनक और भ्रूण विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, इतना याद रखना है। इसके अलावा थ्रियोफ्रेस्टस जो थे ये लेस्बोस में एरेसोस का यूनानी मूल निवासी था दोस्तों। लेस्बोस में एरेसोस का यूनानी मूल निवासी था और ये एक कॉलेज में ही पढ़ाता था दोस्तों, एक कॉलेज में पढ़ाता था। उसका नाम कॉलेज नहीं है, क्या है ये पेरीपेटिक स्कूल, पेरीपेटिक स्कूल है, पेरीपेटिक स्कूल, है ना, के कारण अरस्तु का उत्तराधिकारी था दोस्तों। तो पेरीपेटिक स्कूल में अरस्तु का उत्तराधिकारी बना और ये वहाँ पे उत्तराधिकारी, उसके बाद वहाँ का उत्तराधिकारी बना। तो ये था दोस्तों, इसको बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी, है ना, फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फादर ऑफ जूलॉजी की बात कर लें। तो फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु यानी प्राणी शास्त्र के जनक के रूप में अरस्तु को जाना जाता है, इतना याद रखना है। अरस्तु को जाना जाता है, इतना याद रखना है। किसको जाना जाता है, अरस्तु को जाना जाता है, इतना याद रखना है ना। तो बस इतना समझ में आ गया क्या जो बताया मैंने, बस इतनी सी चीजें थी समझने वाली। अब देखो यहाँ पे एक काम की बात यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, ये जो समझने वाली चीज़ थी, देखो साइंस क्या है अपने को समझ में आ गया। साइंस को दो शाखाओं में बांटा गया दोस्तों, दो उसके भागों में बांटा गया। एक तो था प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा था सामाजिक विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान जो था दोस्तों, क्योंकि प्रकृति में ही हमको क्या मिले हैं, पदार्थ मिले हैं और जीवन मिला है ना, प्रकृति में ही हमको पदार्थ मिले और जीवन मिला। तो प्राकृतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। एक तो था पदार्थ विज्ञान को केमिस्ट्री और फिजिक्स में बांटा गया दोस्तों, केमिस्ट्री और फिजिक्स में बांटा गया। तो पदार्थ विज्ञान जो था उसके अंतर्गत हम दो चीज को पढ़ते हैं, एक तो केमिस्ट्री और दूसरा फिजिक्स। दूसरा था दोस्तों प्राकृतिक विज्ञान का जीवन विज्ञान है, जीव विज्ञान, जीवन, है ना, पदार्थ का और जीवन का। तो जीवन वाले को दो भागों में बांटा गया, एक तो जीव विज्ञान और दूसरा था एक ये वनस्पति विज्ञान, एक था प्राणी विज्ञान, है ना, प्राणी शास्त्र। तो ये जीवन वाले को हमने दो भागों में बांटा, एक का नाम था जूलॉजी जिसे प्राणी शास्त्र कहते हैं, और एक था वनस्पति विज्ञान जिसमें वनस्पति आ जाता है दोस्तों, है ना, बॉटनी आ जाता है। तो ये ऐसा करके, और इधर साइड जो गया सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत हम समाज से रिलेटेड अध्ययन करते हैं, वो भी एक प्रकार का साइंस है जिसे हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं, सोशल साइंस कहते हैं, सामाजिक विज्ञान जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, ये सब समाज से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं। तो ये ऐसा बांटा गया दोस्तों। इस तरीके से ये लेक्चर मेरा खत्म होता है, जिसमें मैंने शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको बेसिक जानकारी देने की कोशिश किया। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम साइंस को डिटेल में जब डिस्कस करेंगे तो लेक्चर्स आपको क्रमबद्ध तरीके से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।